यूपी के शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारों ने घटना को समय अंजाम दिया जब सुबह करीब 11 बजे अधिवक्ता कोर्ट परिसर में बनी तीसरी मंजिल पर किसी काम से गए थे। इसी दौरान तीसरी मंजिल पर अचानक किसी ने वकील पर हमला कर दिया और फायर कर दिया। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर आसपास भीड़ एकजुट हो गई, लेकिन उससे पहले ही हत्यारा तमंचा छोड़कर मौके से फरार हो चुका था। एक वकील साहब को ऊपर गोली लग गई है, मार दिए गए हैं। देखने आया तो वहाँ पर उनके पास में नाजायज तमंचा पड़ा हुआ है और उसी पास में डेड बॉडी पड़ी हुई है। भूपेंद्र सिंह वकील साहब हैं जो पहले बैंक में सर्विस करते थे, उसके बाद 4-5 साल से यहाँ प्रैक्टिस करने लगे। जैसे ही वकीलों को घटना की जानकारी हुई तो वकीलों की पुलिस प्रशासन से भी तीखी नोक-झोंक हो गई और वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि मृतक वकील बैंक से रिटायर थे और करीब 3 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में वकील की हत्या से गुस्साए वकीलों ने सेंट्रल बार एसोसिएशन सभागार में आकस्मिक मीटिंग आहूत की। ये भी संज्ञान में आया कि ये अपने ही मुकदमे लड़ते थे और 2020 में इनको बार की सदस्यता मिली थी। 2019 में पंजीकृत हुए थे और एक अन्य अधिवक्ता से इनका आपस में विवाद था, जो उनके भी मुकदमे वो भी अधिवक्ता थे और वो दोनों अपने मुकदमे आपस में लड़ा करते थे। तो ये अभी प्रारंभिक जांच है और पुलिस की एक टीम ऑलरेडी इस पे काम कर रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इसका अनावरण हो जाएगा कि इस घटना का वास्तविक कारण क्या है। इसके बाद वकीलों ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में रोड जाम करके जमकर नारेबाजी की। आनंद फानन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे और वकीलों को समझाने का प्रयास किया। वकीलों ने तत्काल 302 में एफआईआर और आरोपी की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की। अभी तो प्रशासन से आश्वासन मिल गया है कि निष्पक्ष मुकदमा लिखा जाएगा। जो तहरीर उनके भाई देंगे वो मुकदमा लिखा जाएगा, निष्पक्ष विवेचना होगी, जो सामने आएगा उसकी गिरफ्तारी होगी। हम लोगों की यही मांग है और जिला प्रशासन से मेरी एक मांग ये है कि मृतक अधिवक्ता को शासन से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए और गिरफ्तारी यदि हो जाती है तो हम लोग फिर वापस काम पे आ जाएं। साथ ही मृतक वकील के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई। जिलाधिकारी के मुताबिक घटना बेहद गंभीर है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। प्राइमा फसाई जो बातें आ रही हैं उनमें ऐसा बताया जाता है कि सुरेश कुमार गुप्ता है। ये भी पहले अभी 2020 में ये वकील हुए हैं, उसके पहले इनका कोचिंग वगैरह कुछ चलता था। सुरेश कुमार गुप्ता भी 2019 में वकील हुए हैं। इन दोनों के बीच में 7-8 मुकदमे पहले से इसी मकान की किराएदारी को लेकर हैं, अभी चल रहे हैं। इसी सिलसिले में शायद ये पता भी करने आए थे बाबू से, जो सूचना इनको चाहिए थी। आगे पीएम में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पे और बाकी चीज़ों के आधार पे कार्रवाई होगी। जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से जनमत न्यूज़ के लिए राजीव शुक्ला की रिपोर्ट।